स्टूडेंट, आप लोगों ने ग्लोब तो देखा ही होगा। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ग्लोब है। और ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का छोटा मॉडल। ग्लोब पर आप लोगों को दो प्रकार की रेखाएं दिखती हैं। एक तो क्षैतिज रेखाएं यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और दूसरी वर्टिकल लाइंस या ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जिसे हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड लाइंस। इस टॉपिक के माध्यम से हम यहाँ पर ये सीखने आए हैं कि अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में क्या अंतर होता है। तो आइए समझते हैं। इस डायग्राम को देखिए। अक्षांश दरअसल एक कोण होता है, जबकि अक्षांश रेखाएं, जैसा कि नाम से ही पता है, वो रेखाएं होती हैं। तो ये जो कोण होता है, ये कैसा कोण होता है? जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह पर कोई भी बिंदु है, तो उसका जो केंद्र पर कोण बनेगा वो उस बिंदु का अक्षांश कहलाएगा, लैटिट्यूड कहलाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कई बिंदु के अक्षांशीय वैल्यू जो है वो समान हो। जैसे दूसरे वाले डायग्राम में देखिए, मैं अगर बात करूं, ये ए बी सी डी दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये जो लाइन है ये समान अक्षांशीय वैल्यू वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। यानी कि सीधा मतलब आ गया, अक्षांश क्या होता है? किसी बिंदु का उसके पृथ्वी के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जा रहा है वो। जबकि अक्षांश रेखा क्या होती है? ऐसे कई समान अक्षांशीय बिंदु हो सकते हैं जिनका कोण समान आए, उनको मिलाने वाली रेखा होती है। तो इसमें कई अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची गई हैं। ग्लोब में जो अक्षांश हैं वो 1 डिग्री के अंतराल पर बनाए गए हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर पहले डायग्राम की बात करूँ, तो यहाँ पर ये जो मैं मार्क बना रहा हूँ, यहाँ पर होगा 0 डिग्री अक्षांश। अब इसके नॉर्थ की ओर जाएंगे यहाँ तक, तो ये होगा 90 डिग्री अक्षांश। 1 डिग्री के अंतराल पर बनाया गया। ऐसे ही साउथ की ओर आएंगे तो ये होगा 90 डिग्री साउथ अक्षांश। तो कुल कितने अक्षांश हो गए? क्योंकि सभी 1 1 डिग्री के अंतराल पर बनाए गए हैं और 1 से 90 तक ऊपर जाते हैं, मतलब उत्तर की ओर जाते हैं, नॉर्थ जाते हैं। ये जो है ये नॉर्थ है और ये डायरेक्शन साउथ है। तो 1 से 90 नॉर्थ और 1 से 90 साउथ, 90 90 180 हो गया। और एक जीरो वाला भी तो है, तो टोटल 181 अक्षांश होते हैं इस तरीके से। वहीं मैं बात करूं अक्षांश रेखाओं की, तो इनकी संख्या ये भी 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं ग्लोब पर, लेकिन इनकी संख्या 179 होती है। तो आइए समझते हैं कि इनकी संख्या 179 क्यों होती है। देखिए स्टूडेंट, ये दूसरा डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो सबसे बड़ी रेखा होगी, जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होगी, यही बीचों बीच वाली होगी, ये वाली। लेकिन इसके ऊपर की जो अक्षांश रेखाएं हैं वो लगातार घटती हुई जा रही हैं। और सबसे छोटी रेखा की बात मैं करूँ तो ये एकदम ऊपर आकर के बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री पर। वो दरअसल रेखा नहीं होगी, वो एक केवल पॉइंट होगा। दरअसल ये जो रेखाएं हैं ये ग्लोब पर खींची गई हैं, ये घूम कर आकर के मिलती भी हैं। मतलब जैसे मैं कहूँ कि ये जो लाइन देख रहे हैं ऐसे घूम के पीछे से आकर के मिलेंगी भी, तो एक पूरा एक वृत्त बनाएंगी। मतलब कि ऐसे कोई लाइन ऐसे खींची गई है ऐसे, और ये ऐसे घूम के और फिर ऐसे घूम के मिलेगी, तो ये पूरा अपने आप में सर्कल बनाएंगी, वृत्त बनाएंगी। तो लेकिन ये जो बीचों बीच वाली लाइन होगी ये सबसे बड़ा वृत्त बनाएगी, इसीलिए इसको बीचों बीच वाली लाइन को विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। तो इस विषुवत वृत्त के नॉर्थ की ओर जाइए या साउथ की ओर जाइए, ठीक है, वहाँ पर सभी वृत्त छोटे होते जाएंगे। तो जब जो सबसे छोटा वृत्त बनेगा वो एक पॉइंट ही तो बनेगा, और ये छोटा वृत्त यहाँ बनेगा 90 डिग्री पर। ऐसे ही 90 डिग्री साउथ पर भी एक बहुत छोटा वृत्त बनेगा, वो अपने आप में एक पॉइंट होगा, वो लाइन नहीं बन सकता। इसलिए दो अक्षांश ऐसे हो गए जिनसे लाइन नहीं खींची जा सकती, उनसे केवल एक बिंदु खींचा, वो केवल एक बिंदु होंगे। और वो बिंदु, एक बिंदु से तो लाइन खींची नहीं जा सकती। आपको पता है लाइन खींचने के लिए कम से कम एक बिंदु से ज़्यादा बिंदु होने चाहिए। इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है वो अक्षांशों की संख्या से 2 कम होती है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 181 इनकी थी, और इनकी कितनी हो जाएगी तब? 2 कम कर देंगे तब, तो 179 हो जाएगी। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हैं, पश्चिम से पूरब की ओर, और 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी हो गई? ये वाली, बीचों बीच वाली, ये 0 डिग्री बनाएगी कोण केंद्र पर, सामने है ना, 0 डिग्री बनाएगी। और उसके बाद मैं कहूँ सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन होगी? तो जो ये
90 के पहले वाली जस्ट। तो 89 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो चाहे नॉर्थ हो या साउथ, दोनों तरफ 89 होंगी। 89 नॉर्थ भी होगी, 89 साउथ भी होगी। तो ये जो दोनों अक्षांश रेखाएं हैं ये सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये था अंतर स्टूडेंट, अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और क्रिटिकल टॉपिक वाले वीडियोज़ लाता रहूँ।